नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें आपकी सूबेदार की पोस्ट और सहायक उप निरीक्षक यानी आपका जो एएसआई एलडीसी और एएसआई आपके जो सूबेदार आपकी स्टेनोग्राफर, इन दोनों पोस्ट के लिए आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपकी 500 पोस्ट के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रही है। तो आज के वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, और आप चाहें तो सिंगल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और जो फाइनल ईयर में या रनिंग में चल रहा है तो क्या वो अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को इसकी जो विस्तृत रूल बुक आई है इसको आपको जरूर पढ़ना है, इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं 3/10 से आपके प्रारंभ है, जो कि 17/10 आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। और एग्जाम आपके देख सकते हैं 10 दिसंबर से आपकी प्रारंभ यहाँ से हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर के लिए और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, प्लस 200 रुपये आपको पुलिस विभाग की परीक्षा विभागीय शुल्क है, 200 रुपये आपको ये लगेगा। तो इस प्रकार से 700 हुए, और 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज, यानी इस प्रकार से 760 रुपये आपको लगने वाले हैं। इसी तरीके से 250 रुपये ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे SC ST OBC मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए 100 रुपये आपको ये चार्ज, और 60 रुपये आपको इस प्रकार से ये चार्ज आपको लगने वाला है। इसके बाद ये एग्जाम की डेट है, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसकी पोस्ट की बात करें तो 500 पोस्ट आपके यहाँ पर निकाली गई हैं। इस प्रकार से अलग अलग आपकी पोस्ट हैं। ये आपकी अलग अलग पोस्ट कोड भी दिया गया, जैसे आपका सूबेदार, अनुसचिव, शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 1, तो इसकी पोस्ट देख लीजिए। सूबेदार आपकी अनुसचिव शीघ्र लेखक पोस्ट कोड 2, तो इसकी पोस्ट देख सकते हैं इस प्रकार से आपका रहेगा। इसके बाद आपका सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई है जो कि, तो इसकी पोस्ट कोड क्रमांक आपका 3 है, इसकी पोस्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट कोड क्रमांक आपका 4 है, तो इसमें भी पोस्ट कोड यहाँ से आप इसकी पोस्ट देख सकते हैं, और पोस्ट कोड 5 है। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है प्रक्रिया। पोस्ट कोड 6 है, तो इसमें जैसे अपराध अनुसंधान विभाग आपका, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। विशेष शाखा आपकी है, सामान्य शाखा, इस प्रकार से आपको देख लेना है। विशेष शाखा आपका, सामान्य शाखा, इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। अब आप चाहें तो इन सभी पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो सिंपल आप सिंगल एक पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा शुल्क है, और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहा है वो सब बात कर रहे थे अप्लाई करने की, तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की आपके पास 17/10 तक निम्नलिखित सभी संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो आयु एवं उससे छूट, शिक्षा और भूतपूर्व सैनिक, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं सब कुछ आपके फॉर्म फिल की लास्ट डे तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ये आपका वेतनमान रहेगा, इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एज के बारे में भी देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है उनके लिए यूआर से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और आपकी 17/10 तक आपकी अधिकतम 33 साल से ज़्यादा आपकी यहाँ पर आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो आपका जो सूबेदार शीघ्र लेखक है इसमें 12th पास होना चाहिए, प्लस मान्यता प्राप्त बोर्ड से पॉलिटेक्निक में हो या ITI में हो, या इसके समकक्ष आपके संस्थान से 800 रुपये शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो CBCT होता है हिंदी टाइपिंग, ये भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा आपके हो तो भी होना चाहिए, या फिर शासकीय मान्यता प्राप्त ITIC कंप्यूटर आपका जो कोपा होता है ये भी है तो भी चलेगा। या फिर आपके पास यहाँ पर देख लीजिए मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से या किसी विश्वविद्यालय से आधुनिक कार्य प्रबंधन का पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास DCA PGDCA तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें 1 2 ये आपको जो यहाँ पर बातें लिखी सब कुछ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं जो ASI की पोस्ट है, तो उसमें 12th पास तो यहाँ पर होना चाहिए, प्लस CBCT आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है, या MCA या BSc या MSc कंप्यूटर साइंस में किए हैं, या सूचना प्रौद्योगिकी में, या फिर ITI आप किए हैं, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किसमें कंप्यूटर में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो DOEC के द्वारा आपका डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ये पास किए तो भी चल जाएगा, या आपके पास ITI कोपा है तो भी इसमें आप चल जाएगा, या फिर आपके पास DCA PGDCA किए हैं
तो ये भी आपको यहाँ पर अप्लाई यहाँ से कर सकती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 17/10 तक आपकी सभी क्वालिफिकेशन आपकी जो आपको ऊपर देखी गई हैं ये आपके हाथ में कंप्लीट होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं। यदि आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में तो अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी अपर एज देख सकते हैं सभी कैटेगरी की अलग अलग यहाँ से दे दी गई है। तो चलिए अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं हम। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है MPESP और सर्च पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। और आप यदि लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपकी इस पर भी रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी पेज दिखेगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं। जो पहली लिंक आपको दिख रही है ESP की, इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। और आप कोशिश कीजिए यदि आपके मोबाइल में फायरफॉक्स ब्राउजर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको फॉर्म का जो प्रिंट लेते हैं PDF सेव करते हैं तो उसमें एरर आता है तो आपको समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो रूल बुक है, रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपको चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक करना है। इसको टिक कीजिए, नीचे को चले आइए और आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। और जिसने प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो आप उसको पहले कर लीजिए। कैसे करना है तो इसका चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल करना है। तो इसको आप सॉल्व करके इस प्रकार से फिल करना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। और एक बात और, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले आप उसको अपडेट कर लीजिए। लाइव फोटो, सिग्नेचर, आपकी सभी स्पेलिंग वगैरह को चेक कर लीजिए। कैसे अपडेट करना है, कैसे लाइव फोटो अपलोड करना है तो इसका चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसको देखकर पहले अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए, सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आपको एक एक जानकारी चेक कर लेना है। इसके बाद यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, इस आइकन पर क्लिक करके। और आपका सब कुछ सही तो आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट नंबर 30 पर आएगी और यहाँ पर देखिए 31 पर। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 30 में आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद के द्वारा जांच कर लें। तो आपको प्रोफाइल को चेक कर लेना है, सब कुछ आपका सही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 पर आएंगे तो क्लास, आप यदि भूतपूर्व सैनिक है उसको टिक कीजिए। यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो इसको टिक कीजिए। और यदि इनमें से कुछ नहीं है तो बिना बरकरार इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपका जो भी गृह जिला है इस प्रकार से आपको होम जिला को, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय निगम में या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ और नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि आप हैं तो हाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो हाँ पर, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, यदि आप हैं तो हाँ पर, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। अब चूँकि यहाँ पर अनमेरिड पर टिक है, यदि आप विवाहित पर मेरिट पर टिक करते हैं तब आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपके ऑप्शन क्लोज रहेगी। नेक्स्ट है, ये भी आपको वही रहेगा कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इस प्रकार की नौकरी क्लिक यहाँ से करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 40। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक आप लेना चाहते तो किसके लिए मिलेगा, तो पहले ये समझ लीजिए। आप इनमें से जो आपको 7 पॉइंट दिखेगा इनमें से कोई एक है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही आपकी भारत पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिकतम 2 आश्रित व्यक्ति हुए आप, तो इस पर टिक कर सकते हैं। या निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, इसको टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं तो इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। या आप जो NCC है आपके पास, सी सर्टिफिकेट है, तो आपके पास यदि NCC से सर्टिफिकेट है तो इसको इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। और यदि इनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आना है आपको। अब नेक्स्ट आपका पदनाम और शिक्षण योग्यता का प्रकरण।
प्रकार, आपका प्रकार और आपकी प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। तो इसी को आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक आपकी पोस्ट दिख रही है सूबेदार अनुसूची शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर की, और एक आपकी पोस्ट दिख रही है सहायक उपनिरीक्षक आपकी अनुसूची है। तो आपके पास यदि ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास है और ये भी दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो आप दोनों को फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास ही ऊपर वाली स्टेनोग्राफर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप टिक मत कीजिए। आप सिंपल आप इस वाली पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलिए यहाँ पर किसी एक पोस्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सहायक उपनिरीक्षक वाली पोस्ट के लिए टिक करते हैं तो इसको बी वाले पोस्ट पर इस प्रकार से टिक करना है, तो आपका पेज थोड़ा सा लोड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों को इस प्रकार से यहाँ से टिक कर सकते हैं, और यदि सिर्फ एक है आपके पास तो सिर्फ इसी को इस प्रकार से टिक कर सकते हैं, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको जो क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर टिक कर देते हैं तो आपके ये ऑप्शन आपके क्लोज हो गया है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक रहेगा। इसके बाद नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 42 पर, तो यहाँ पर आपको सेक्शन योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर 10वीं सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा 10वीं, यहाँ पर 10वीं, यहाँ पर आपका रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर है तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपका रोल नंबर फिल करना है 10वीं का। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है इस वाले ऑप्शन में आपको उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th किस वर्ष किया है तो इस प्रकार से आपका उत्तीर्ण वर्ष आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये उत्तीर्ण वर्ष आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम फिल करना है, तो इस वाले कॉलम में आपको बोर्ड का नाम, तो जैसे आपको MP बोर्ड है तो कैपिटल लेटर में आपको MP बोर्ड स्पेलिंग आपको सही तरीके से फिल करना है। इस प्रकार से भोपाल, इस प्रकार से फिल करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आपको 12वीं की जानकारी देनी है तो आपका 12th को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, तो जो भी आपका इस प्रकार से रोल नंबर है 12th का रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष, तो जो भी आप पासिंग ईयर है इस प्रकार से अपने पासिंग ईयर को फिल कीजिए, यहाँ पर आ जाना है और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करना है। अब यदि MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड, CBSE है तो CBSE, और अदर स्टेट बोर्ड है तो इस प्रकार से अदर स्टेट बोर्ड को भी अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। आपको पोस्ट कोड दिख रहा है, पोस्ट कोड आपको बंद दिख रहा है सहायक उपनिरीक्षक अनुसूची सामान्य शाखा। यदि इसके लिए आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे। दूसरा दिख रहा है हमारा सहायक उपनिरीक्षक आपका अनुसूची मैदानी इकाई, तो इसके लिए दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं या इसको ही पहले नंबर देना चाहते हैं, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट हमारा और दिखा देती है आपको पहले, फिर उसके बाद आपको टिक करके दिखा देती है। जैसे पोस्ट कोड आपका 3 दिख रहा है सहायक उपनिरीक्षक अनुसूची विशेष शाखा, तो जैसे मान लीजिए हम इस पोस्ट के लिए पहले ही नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको हम पहले क्रम पर इस प्रकार से टिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे को आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको देख सकता है दिख जाएगा यहाँ पर, तो आपका एक पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद इस वाली पोस्ट को हम यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सहायक उपनिरीक्षक अनुसूची अपराध, यहाँ पर देखिए अनुसंधान विभाग, तो जैसे इस पोस्ट को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको हम दूसरे नंबर पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो देख लीजिए आपके दूसरे नंबर पर आ चुकी है और इसको अप डाउन पर क्लिक करके इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको तीसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट रखना है, तो जैसे मान लीजिए हम इस पोस्ट को हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको हम तीसरे पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो अब देख लीजिए इस प्रकार से आपका ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो इसी प्रकार से अपनी प्रेफरेंस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। तो ये सभी आपके यहाँ पर टिक हो चुकी हैं, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। और यदि आप स्टोनो वाली पोस्ट के लिए टिक करते हैं जैसे पेपर कोड आपका ये, तो उनकी भी प्रेफरेंस आपको देखने को इसी प्रकार से मिलेगी। नेक्स्ट है, और जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो UR से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 44, आवेदक सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आप रखते हैं जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, पॉइंट नंबर 47 पर देखेंगे, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, 4 एग्जाम सेंटर आपको आ जाएंगे। इसको यहाँ से आपको एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो घोषणा दिख रहा है इसको टिक करना है और आपको आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आप जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखिए एक आपको इस प्रकार के आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको नीचे को चले आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अब आपकी जो
ESI LDC वाली पोस्ट है, इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको गृह जिला संबंधी दस्तावेज यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको 12वीं यानी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपको CPCT सर्टिफिकेट है जो ये भी अपलोड करना होगा। कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको जो पिक्सल यहाँ पर दे दी गए हैं 700 × 800, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई रख सकते हैं यहाँ पर। तो 700 यहाँ पर आप रख दीजिए चौड़ाई और 950 इसकी आप ऊंचाई रख दीजिए। और आपकी इसकी साइज़ है 150 KB तक इसको रखिए JPG फॉर्मेट में। अब इसको कैसे रिसाइज करना है, तो इसका हमने जो प्रोफाइल पंजीयन अपडेट वाला वीडियो उसमें देखेंगे, तो सब कुछ प्रोसेस आपको बताइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपनी गैलरी से अपने निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसी तरीके से 12th की मार्कशीट को अपनी गैलरी से सिलेक्ट करना है, सेम आपको हाइट पिक्सल रखना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो CPCT स्कोर कार्ड है, आपका CPCT सर्टिफिकेट है आपका जो, उसको गैलरी से सिलेक्ट करना है, इसका भी सेम पिक्सल आपको रखना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है, तो उनके लिए आपको जो निवास प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 12th और आपको CPCT दिखेगा। लेकिन यदि आप स्टेनो वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको एक ऑप्शन आपका स्टेनोग्राफर का भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहने वाली है और इन सभी को अपलोड करके आपको सबमिट पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दें, तो आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो डेबिट कार्ड, UPI, किसी भी पेमेंट के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। जैसे UPI से पे करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर जब फॉर्म आपका सबमिट होता है, तो इस पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यदि यही पर आपको समस्या थी एरर की, तो प्रिंट पर आपको फायरफॉक्स ब्राउजर से आप फॉर्म को ओपन करेंगे आप, तो उसको आप प्रिंट ले लेंगे। और यदि प्रिंट नहीं आता तो एक बार प्रिंट पर क्लिक करना और आपको बैक आ जाना है। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। और आपको यदि पेमेंट संबंधी कोई समस्या आ रही तो इस वाली हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से पे करना है, तो UPI पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे आप। इसके आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, UPI, पेटीएम, या तो जैसे पेटीएम से भी करना है तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे, या फ़ोनपे, GPay के माध्यम से भी करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे आप, सिंपल सा। इसका तो कोई इस प्रकार का ऑप्शन देखेंगे तो आप नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड के माध्यम से अपने फॉर्म को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आपको निकाल के रख लेना है। अब आपने यदि पेमेंट वहाँ से नहीं कर पाए हैं आप और आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया है और आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप आएंगे होम पेज पर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने नोट डाउन किया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड। अब जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो आपको कहाँ मिलेगा, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन आपको प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ मिलेगा तो आपको दिखा देती है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल में रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक आपको मैसेज जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इसको आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो गया है तो भुगतान इस प्रकार से दिखेगा, तो आपको कोई समस्या पर नहीं है। और यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ से आपको भुगतान करने का ऑप्शन भी दिखेगा, तो वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको सबमिट करने के बाद यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो यदि आपको किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है तो आपको यह आवेदन निरस्त है इस प्रकार का भी दिख सकता है। दूसरी बात, यदि आपका पेमेंट हो गया है और आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे आप। एक तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है जब ऐसे पेमेंट कर देते हैं, दूसरा आपकी ईमेल आईडी पर भी मैसेज आता है, तो ईमेल आईडी पर भी चेक करेंगे। और तीसरा यदि फिर भी नहीं मिला है तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए, तो इस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे। तो भैया खुद से हम प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड आपको फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे वाला पर क्लिक करेंगे। तो आपके जितने भी एप्लीकेशन नंबर है उसमें से अपना ये ESI वाला अपना एप्लीकेशन नंबर इसको नोट करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।